दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए अरविंद केजरीवाल अब किस उसमें उतारू हो गए हैं। किसी जमाने में इनके एक थप्पड़ पड़ गया था, किसी व्यक्ति ने बड़ा गंदा कार्य किया था, निंदनीय कार्य किया था, जिसने भी, हालांकि उसके बाद वो मफलर लगाने लगे। उसके बाद से इनकी आदत हो गई है थप्पड़। अपने यहाँ स्वाति को थप्पड़, और दोनों मुस्कुराते रहे, मियाँ बीबी अंदर हंसते रहे जब पता चला। अब देखिए पत्रकार पे थप्पड़, मतलब लगातार आप पार्टी सब इनके इशारे पे हो रहा है। हिटमैन इनके लिए इन्हीं की सबसे खास आप पार्टी के संस्थापक, जिसने केजरीवाल को फर्श से अर्श तक भेज दिया, स्वाति मालीवाल, उसको भी साथ साथ थप्पड़ मारे। अब देखिए मीडिया के ऊपर, और गृह मंत्रालय को जो डोजियर भेजा था ईडी ने गृह मंत्रालय को, भी विदेश मंत्रालय की तरफ से 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा, एक ही अकाउंट, एक ही मोबाइल नंबर, एक ही आईडी और एक ही आधार कार्ड से 7 करोड़ रुपया लिया। किसने? केजरीवाल ने। उसका डोजियर लेकर के पूछने गए थे। और केजरीवाल की ये पोजीशन है कि आप देखिए केजरीवाल जी हर वक्त दिमाग लगाते रहते हैं, कैसे पॉलिसी बनाई जाए लिक्कर की, कैसे उससे पैसा आए, कैसे हम ये करें। एक नहीं कई मुकदमे, कई घोटाले हैं इनके ऊपर, मिस्टर केजरीवाल पर ये। और कहाँ आप पार्टी कार्यालय पे हमला हो, इससे ज़्यादा शर्म की बात कौन होगी। आप पार्टी कार्यालय पे, आपको एक ताजुब की बात बता दें, पार्टी कार्यालयों पे कभी भी मीडिया पे हमला नहीं हुआ। सभा में हो गया, किसी मीटिंग में हो गया, पार्टी कार्यालय पर नहीं हुआ। ये एक इतिहास रहा। मैं आपको बतला रहा हूँ कि आज तक के दफ्तर पे एक बार बीजेपी के कार्यकर्ता चले गए थे, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से उनके नेतृत्व ने डांटा था और माफ़ी मांगी थी। आज तक के उसमें, तो आज तक के चैनल के उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं ये था कि इतनी जल्दी बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं पे एक्शन कर लेगी। ये अभी कुछ ही सालों पहले की बात है। और ये देखिए एक नया इतिहास रच रहे हैं, ये एक नया इतिहास रख रहे हैं। अंग्रेज़ों के समय भी कांग्रेस दफ्तर के अंदर घुस करके कभी भी किसी को मारा पीटा नहीं गया था, अंग्रेजी शासन में भी। और ये क्या कर रहे हैं, कार्यालय के अंदर आए हुए, और इन्होंने बुलाया, अंदर ले गए। आप ये देखिए, और ले जाकर के बड़े उससे उसको बड़बली ले गए और जाके उसके ऊपर हमला कर दिया। किसके ऊपर? महिला पर, आकांक्षा पे, मीडिया कोऑर्डिनेटर पे हमला किया। ये देखिए किस तरह से। अब इनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। एफआईआर आपको बतलाना है जिन जिन सेक्शन में हुई है। आईपीसी की 323, 300, 506, 509, 427। इस एफआईआर पे ऑब्जेक्शन है। बहुत हल्की धाराएं लगाई गई। अफसोस की बात ये, बेहद अफसोस की बात ये कि इतनी हल्की धाराएं लगाना। वहीं आपको बता रहे हैं कि पत्रकारों पे इससे बहुत भयंकर धाराएं लगाई गई। जब भी पत्रकारों पे मुकदमे हुए तो आईपीसी की 499, आईपीसी की 500, 501, ये तो रजिस्टर्ड है। आप समझ लीजिए, हर जगह जो भी मुकदमा दायर करेगा पत्रकार पर, सबसे पहला मुकदमा आईपीसी के 499, 500, 501। मगर आपको बता रहे हैं कोई बचाने वाला नहीं, सिर्फ एक भगवान है मीडिया का, जुडिशरी इस बात को समझती है। जितने डिफेमेशन के, सेडिशन के मुकदमे मीडिया पे लगे उतने किसी पे नहीं, और सब झूठे निकले, झूठे साबित हुए। मगर आप देखिए इतनी हल्की धाराओं पे लगना, उससे ज़्यादा दुखद बात यह है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी क्या कह रहे हैं कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कह रहे हैं स्वेच्छा से चोट मतलब स्वेच्छा से चोट लग गई। मतलब कितनी अफसोस की बात है, पुलिस के अधिकारी इस तरह से कर रहे हैं, पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं। और मीडिया पे जो आरोप लगे हैं इतने भयंकर, मैं आपको यहीं से बता दूं, सन 1975 25 जून में
हिंदुस्तान के टॉप प्रेसों के अंदर पुलिस अंदर घुस करके गई थी, लाइटें बंद की थी। अब मुकदमे कौन लगे थे? रेलवे की पटरी उखाड़ रहे थे, रेलवे की पटरी उखाड़ रहे थे, ये मुकदमे लगे थे। रेलवे की पटरी, डब्बा चुरा रहे थे। मतलब इस तरह के रेलवे की पटरी पत्रकार उखाड़ेगा, ये मुकदमे लगे थे। वो मुकदमे आप सुन ले, इतने इतने भयंकर थे। मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, दूरदर्शन में जो अशोक श्रीवास्तव जी हैं, इनके फादर पर इतने सीरियस मुकदमे लगे थे। बाद में जिसमें उनको कोर्ट में किया गया तो जज साहब भी हंसने लगे थे कि इतने वो कहीं इतना बड़ा काम करेंगे। और आप देखिए जिन लोगों ने हमला किया सब वो, उन पे मुकदमे कितने हल्के हुए। तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जी क्या कह रहे हैं? स्वेच्छा से हमला का ये हुआ, और आपराधिक धमकी देने का, और सामान्य इरादे के लिए सजा से सम्मत। सामान्य इरादे मतलब सामान्य इरादे के लिए उसने, सामान्य इरादे, हकीकत यह है सर पे वार किया, हत्या करने का प्रयास था, ये था। अगर वो जरा सा कुछ बोल देते, मार देती, भीड़ मार देती। ये लिंचिंग का प्रयास था। मुकदमा लिंचिंग का होना चाहिए था, इसमें मुकदमा हत्या का होना चाहिए। इसमें 302, 303, 307 या 301 में कोई धाराएं लगनी चाहिए, 120 भी लगनी चाहिए नहीं। मगर देखिए धाराएं कितनी सिंपल लगाई गई हैं, 323, 506, 509, 427। कितने अफसोस की बात है मीडिया पे हमला। उससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि जो दरबे के अंदर है रवीश कुमार, अपने बलात्कारी भाई के लिए राहुल जी से मंत्री बनवा दीजिए, इसको बिहार से मंत्री बनवा दीजिए, सब जगह बोलने के लिए, मोदी जी के अगेंस्ट बोलने के लिए। इसमें चुप हैं, मीडिया पे हमला हो रहा। इसके पहले इतनी केजरीवाल जी ने लखनऊ में बदतमीजी की मीडिया से। उनका जब मीडिया पूछने लगा, विभव कुमार कार में बैठा था तो इन्होंने अपने गुंडे भेज दिए वहाँ मीडिया से मिसबे। एक आध बार नहीं, एक महिला पत्रकार को पंजाब में आपको बतला रहे हैं, उसको ओवरटेक करा के अरेस्ट करा लिया, झूठे मुकदमे करके उसको बंद कर दिया, पेशाब नहीं जाने दिया, बोले खुले में पेशाब कर लो। इससे ज़्यादा गैरत क्या हो सकती? केजरीवाल को सोचना होगा। बंगले में महिला आयोग की चेयरमैन को, वहाँ पे एक महिला पत्रकार को, यहाँ पर भी महिला पत्रकार, और कार्यालय के अंदर ये आपको बता रहे हिटमैन जो है वो, सही स्वाति कह रही है, हिटमैन जो है ये सब करा रहा, और इसका वो होना चाहिए। और उससे भी दुखद आपको बता दें, अभी जब सेकंड टाइम पे स्वाति जी को लेकर के अंदर के शिनाख्त के लिए पुलिस गई है तो इनकी वाइफ ने भी मीडिया को अपशब्द बोले हैं, आंखें दिखाई हैं, घुड़की दी है, तब भी मीडिया ने चलिए उनकी वाइफ हैं, मीडिया ने अवॉइड किया। लगातार इनके यहाँ से मिसबिहेव हो रहा है, ये पहला मिसबिहेव नहीं है। ये भी भागे थे, ये भी भागे थे, क्या पहन के भागे थे ये मीडिया ने आज तक नहीं बताया है। जब अन्ना जी वाला आंदोलन चल रहा था और रामदेव जी, दूसरे के लिए इन्होंने, और योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने वीडियो लीक किए। रामदेव जी वाला इन्होंने कुमार विश्वास को बदनाम करने की कोशिश की, स्वाति जी को बदनाम करने की कोशिश की। स्वाति जी लगातार कह रही, मगर वो कह रहे कि ऊपर वाला सब देखता है, सब चूँकि इनकी कहना नहीं चाहिए, जाना कहाँ है? जेल। तो जेल जाने से पहले ये पोजीशन कर दे रहे हैं कि पूछिए नहीं। अब देखिए ताजुब की बात यह है, कितने अफसोस की बात यह है कि जिस समय 6 दिसंबर 1972 को सरकारें गिरा दी थी, मुख्यमंत्री के पास, कल्याण सिंह के पास पुलिस पहुंच गई थी, मुख्यमंत्री के पास। अब आपको बताना है उस दिन इतनी बड़ी घटना हुई, पुलिस ने को स्वाति के ने मालीवाल ने फ़ोन भी किया, उसके बावजूद पुलिस बाहर तमाशबीन बने देखती रही। राघव चड्ढा साथ में गए हैं विभव कुमार के पीछे पीछे, और वहाँ पे वकीलों से कहासुनी हुई, उनके वकील हाजिर हैं थाना सिविल लाइन में, उनके वकील हाजिर हैं। अफसोस की बात यह है, और पुलिस ने तुरंत एफआईआर नहीं लिखी, जबकि पुलिस को एफआईआर ऑटोमेटिकली 100 नंबर फ़ोन पे 112 में ऑटोमेटिकली हो जाती। उसके लिए मौके पे आयो बैठाया जा सकता, उसका इन्वेस्टिगेशन होता, उसके बाद वो जो एफआईआर किल की जाती है, तब जब उसमें सेटिस्फेक्शन हो जाता। मीडिया को वहाँ नहीं तो स्वाति जी के यहाँ तुरंत जाना चाहिए, या एफआईआर लिख ले। 0 एफआईआर हो जाती है। आसाराम बापू के लिए सोनिया गांधी ने एफआईआर करा दी थी, राहुल जी प्रियंका जी लगे रहे थे,
क्योंकि उसने धर्मांतरण के खिलाफ बोला था। यहाँ एफआईआर नहीं लेकर आई। अब देखिए क्या टीवी क्रू ने आप कार्यालय पर हमले की सूचना दी, दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की। यही पोजीशन यहाँ हुई, पत्रकार ने भी बाकायदे इनको फ़ोन किया। इसमें तो ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए, पुलिस को आप कार्यालय में घुस जाना चाहिए, कहीं कोई कानून ऐसा नहीं है कि जो रोकता हो। दूसरी बात, आप कार्यालय जो है कोर्ट में है, कोर्ट की ज़मीन पे अनधिकृत है, पुलिस चाहे तो पुलिस इस कार्यालय को हटा सकती है, अभी हटा सकती है, मगर पुलिस को भी थोड़ा बोल्ड स्टेप लेना चाहिए। बड़ा गलत हो रहा है कि इस सरकार को क्यों लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, और ख़ास तौर से केंद्र सरकार, ना बंगाल की गवर्नमेंट किया ना ये, और ये लोग भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार, उससे तकलीफ जनता को हो रही। कम से कम जनता को तो तकलीफ ना होने दे। गृह मंत्रालय को हर हाल में इस सरकार को भंग कर देना चाहिए। अब आप देखिए टीवी क्रू ने आप कार्यालय पर हमले की सूचना सर्वप्रथम दी थी। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। घटना के बाद रिपोर्टर ने कहा कि उसने पीसीआर को फ़ोन किया और उन्हें घटना के बारे में सूचित किया गया। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने सोमवार दोपहर मध्य दिल्ली के आईपी स्टेट में अपन कार्यालय के अंदर टाइम्स नाउ के रिपोर्टर के साथ कथित मारपीट और धक्का मुक्की और मामला दर्ज किया है। ये बाकायदे। उसके अलावा आपको बता रहे हैं कि ये भी कहा गया, रिपोर्टर ने कहा कि एनसीआर ले लीजिए नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के लिए, वो भी पुलिस ने नहीं। इतनी देर बाद एक्शन ले रही, उसी समय अगर पुलिस आप कार्यालय के अंदर घुस जाती, जो उसमें थे उनको पकड़ लाती। वीडियो में सब कुछ है। आप कार्यालय में अगर घुस जाती और ले करके आ जाती तो एक देश में इतिहास हो जाता। इस तरह से हमले नहीं होते। परंतु अफसोस की बात है कि अधिकतर मीडिया की ज़िंदगी बर्बाद की है किसने? एक आदमी, सिर्फ केजरीवाल। ज़िंदगी बर्बाद कर दी। संतोष भारती जैसा सांसद जिस पे देश गर्व करता था, बीपी सिंह गर्व करते थे, संतोष भारती फरकाबाद से उन्होंने आप पार्टी बनाया, ज़िंदगी बर्बाद की। आशुतोष जी इतने अच्छे व्यक्ति, चांदनी चौक, इन्होंने बदतमीजी इतनी बड़ी कर दी। केजरीवाल जी ने उनके नाम के आगे गुप्ता लिखा दिया। वो इतना रोए, कभी भी उन्होंने अपनी जाति नहीं बताई थी। उस दिन से आशुतोष जी की आप समझ ले आवाज़ धीमी हो गई। कितने पत्रकार, सिसोदिया जेल में, ये बात मीडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये मीडिया के सबसे बड़े दुश्मन। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।